स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों आज मैं लाया हूँ मेंसुरेशंस का जो यानी क्षेत्रमिति का 2 डायमेंशन के बारे में मैंने कुछ जानकारी जो है आप लोगों को दी थी, जैसे कि त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। आज मैं वृत्त के बारे में आप लोगों को कुछ आधारभूत जानकारी जो है दूंगा। वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में आज आप लोगों को कुछ बताऊंगा। उससे जुड़े हुए जो सूत्र हैं उन सूत्रों के बारे में जिक्र करूंगा। तो देखते हैं आज के जो वीडियो है उसमें वृत्त के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो वृत्त किसको कहते हैं? वृत्त होता है उसके त्रिज्या के द्वारा, केंद्र बिंदु से त्रिज्या के द्वारा जितनी दूरी होती है उस दूरी को केंद्र बिंदु के चारों ओर यदि त्रिज्या को घुमाया जाए तो एक गोल क्षेत्र को जो है घेरती है। जैसे यहाँ पे मैं अगर इस तरह से फोटो बनाऊं, ये इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ से इतनी दूरी। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक खूंटा से यहाँ पे एक कोई गाय को बांध दिया गया है इतना दूरी पर, इतना दूरी इसका जो है त्रिज्या है, इसको त्रिज्या बोला जाता है। इसको आर से सूचित किया जाता है। आर से इसको इसलिए सूचित किया जाता है क्योंकि रेडियस बोला जाता है इसको इंग्लिश में। त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है, इसलिए इसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से यहाँ इतनी दूरी पर कोई एक गाय को बांध दिया गया है इस रस्सी से। अब अगर हम ये मान के चले कि रस्सी में किसी प्रकार का कोई ढील ना हो, किसी प्रकार का कोई लूज नहीं हो, तो फिर क्या करेगा? गाय कितना क्षेत्र में चर सकता है? यहाँ से अगर ये इस तरह से ये जो दाग दिख रहा है, इस दाग के चारों ओर वो घूमेगा, इतना ही दूरी पर वो घूम सकता है। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र बना, इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ, इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे वृत्त या वृत्ताकार क्षेत्र। ठीक है, तो मतलब उसके केंद्र से लेके उसकी त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो एक क्षेत्र होता है पूरे इसके चारों ओर, उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे वृत्ताकार क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो जिस पथ पर वो चला, गाय जो चली है पूरा इस पथ पर, इस पथ को हम लोग बोलेंगे इसका परिधि, इसको बोलेंगे परिधि। ठीक है, और ये हो गया इसका क्षेत्रफल। जितना क्षेत्र में ये गाय चर सकती है उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के लिए इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या क्या जो सूत्र बनता है वो क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास हम किसको बोलेंगे? देखिए ये जो यहाँ से यहाँ दूरी है, इसी दूरी को अगर दुगना कर दिया जाए, मतलब यहाँ से यहाँ केंद्र से एकदम इसी के सरल रेखा में एक रेखा अगर खींचा जाए तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों समान होता है। ये आर है तो ये भी आर है। इसके केंद्र बिंदु से इसके परिधि पर खींचा गया कोई भी रेखा जो है वो त्रिज्या होता है। केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींचा गया कोई भी सरल रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ जितनी होगी यहाँ से यहाँ भी उतनी ही होगी। यानी कि इसका यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग बोलेंगे व्यास। इसके केंद्र बिंदु से जाता हुआ सरल रेखा जो परिधि के दोनों तरफ स्पर्श करे उसको हम लोग कहेंगे वृत्त का व्यास। केंद्र बिंदु से जाता हुआ, याद रखिएगा, केंद्र बिंदु से जाता हुआ जो सरल रेखा है जो दोनों किनारे को टच करे, यानी कि वृत्त के दोनों परिधि के दोनों किनारे को टच करे, उसको हम लोग कहेंगे वृत्त का व्यास। यानी वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है।
वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा 2r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर व्यास को d से सूचित किया जाए तो d बराबर हम लिख सकते हैं 2r, या फिर हम r बराबर लिख सकते हैं d/2। अगर व्यास दिया रहे तो हम त्रिज्या उससे ज्ञात कर सकते हैं, r बराबर d/2 हो जाता है। ठीक है, इससे हम लोग जो है वृत्त के लिए त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं अगर व्यास दिया रहे तो। अच्छा, अब आप देखते हैं इसमें क्या है कि वृत्तखंड या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ से बांट देते हैं, इस तरह से एक दूसरा फिगर बनाते हैं, दूसरा फिगर से आप लोगों को समझाते हैं। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से मान लीजिए कि त्रिज्याओं के द्वारा खंडित भाग को त्रिज्याखंड या वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, इसके द्वारा कुछ यहाँ पे कोण रहेगा, कुछ अंश में मान दिया रहेगा, जैसे कि थीटा, यहाँ पे थीटा रहा है, यहाँ कुछ दे सकता है थीटा का मान 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटा का मान अगर दिया हुआ रहे तो बोला कि अगर बोला जाए कि इस खंड का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करने के लिए बोले कि इस खंड का क्षेत्रफल हम कैसे करके ज्ञात करेंगे, इसको बोला जाता है त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड या वृत्तखंड। त्रिज्याखंड या वृत्तखंड, ये जो भाग बना, इस भाग को हम लोग त्रिज्याखंड या वृत्तखंड कहेंगे। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वृत्तखंड या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। ये होता है फॉर्मूला, पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये त्रिज्याखंड जो हम लोग बनाए हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर एक सरल रेखा इस तरह से खींचा जाए तो ये कहलाता है चाप। वृत्त पर ये जो है चाप खींचा गया है, तो इस भाग का भी क्षेत्रफल बनाया जा सकता है, इस भाग का भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कैसे? ये जो पूरा त्रिज्याखंड है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तभी संभव होगा जब ये भुजा का मान हम लोग जाने। इसका नाम हम ए दे देते हैं, बी दे देते हैं और इसको ओ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज जो है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी बन रहा है, इसमें त्रिज्या है, ये दोनों तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या का मान अगर दिया हुआ है, इसका मान नहीं दिया हुआ है। ए बी जो सरल रेखा है, इस सरल रेखा का मान अगर हम नहीं जानते हैं तो इसका तो हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, ए बी, ये जो ए बी है, ए बी सरल रेखा का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको, चाप ए बी, इसको बोला जाता है चाप। चाप ए बी बराबर पाई r थीटा बटे 180। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस रेखा का मान ज्ञात कर सकते हैं, पाई r थीटा बटे 180। अब आता है अर्धवृत्त। ये तो हम लोग वृत्त के बारे में जाने, वृत्त के परिधि के बारे में जान गए, त्रिज्याखंड या तो फिर वृत्तखंड के बारे में जान गए, उसके बाद फिर चाप के बारे में जान गए। अब आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, ठीक है, देखते हैं उसके बारे में, अर्धवृत्त क्या होता है। चलिए, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, एक वृत्त का आधा हिस्सा, एक वृत्त का आधा हिस्सा को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो वृत्त का आधा हिस्सा हम ऐसे बना सकते हैं,
ऐसे। ये क्या है, यहाँ पे केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ इसको हम लोग R बोलेंगे यानी त्रिज्या, ये है त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको बोल सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोल सकते हैं त्रिज्या। और ये क्या है, ये जो गोलाकार जो ये भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का नहीं, ये वृत्त का आधा हिस्सा का परिधि है। वृत्त का एक पूरा भाग जो होता है, वृत्त का पूरा भाग का जो परिधि होता है उसी का आधा हिस्सा होता है ये। इसको हम लोग देखिए, वृत्त का परिधि का मैंने सूत्र बताया 2πr होता है, तो इसका हो जाएगा πr। ये जो भाग है इसकी दूरी को हम लोग πr बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ को, ठीक है, πr। लेकिन इसका अगर परिधि पूछा जाए कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिधि हम कैसे करके ज्ञात करेंगे, ये तो πr होबे करेगा। उसके बाद इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ और एक त्रिज्या है, यानी कि यहाँ पे r प्लस r हम जोड़ सकते हैं इसमें, यहाँ πr प्लस 2r। अर्धवृत्त के लिए लिखेंगे, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि मतलब क्या होता है, उसके चारों तरफ से जो घिरा हुआ, मतलब घेरने के लिए, इसको चारों तरफ से घेरने के लिए जितनी लंबाई का जरूरत हुआ है उसी को हम लोग परिधि बोलेंगे। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या लिखाएगा यहाँ पे लिखाएगा जैसे कि 2πr होता है एक वृत्त का, तो वृत्त का ये चूंकि आधा हिस्सा है, तो वृत्त का आधा हिस्सा है इसलिए इसको भी आधा कर देते हैं, प्लस इसमें और अतिरिक्त क्या है, एगो r यहाँ पे एगो r यहाँ पे, यानी कि 2r इसमें जुड़ा है, तो 2r यहाँ पे लिख दिए, 2 कट गया, यहाँ पे बच गया πr और यहाँ पे आ गया 2r, ठीक है। ये दोनों से हम लोग r कॉमन भी ले सकते हैं, r अगर कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2, इस विधि से भी हम जो है इसका परिधि निकाल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² बटे 2। वृत्त का जिस तरह क्षेत्रफल होता है πr², उसी प्रकार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² बटे 2, ठीक है। इस प्रकार से हम अर्धवृत्त के लिए जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। मैं इनसे जुड़े हुए यानी कि मेंसुरेशंस का 2D यानी 2 डायमेंशन जो भाग है, उस भाग से जो रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।